अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए देखते हैं हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मैं नाजिया बेग। उसने बताया जो है तो क्या जरूरत है बताने की। तो फिर उन्होंने बताया था और फिर आपने क्यों बताया? मेरा बताया था जी। सॉरी नाजरीन, हम दोनों का अजीजी और नाजिया वापस। साथ ही बयान वापस ले लिया। चलो शुक्र करो, मैंने तो बयान वापस लिया है। यहाँ तो ऐसे ऐसे जवान भी फिर रहे हैं जो वही बयान बदल लेते हैं और बिल्कुल 180 के जाविये पर बदलते हैं अपने बयान कैसे कैसे। याद हमने एक सेगमेंट कुछ अर्सा पहले किया था। माजी के सियासतदानों के बयानात और उन्हीं सियासतदानों के आज के बयानात से मवाजना किया था। अब चूंकि इलेक्शन सर पे हैं तो आज मेरा जी चाह रहा था कि हम बार बार इन दिनों में ये सेगमेंट करें और खुदा न खास्ता इस सेगमेंट का मकसद कोई यानी बदनीयती पर मबनी नहीं है, सिर्फ यादों को ताजा करना है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्तगी सिर्फ बयान देने वालों की यादों को ही नहीं ताजा करना, अवाम जिसने वोट देने हैं उनकी यादों को भी ताजा करना कि ये तोल लें कि बंदा कौन है और कैसा। कल के दोस्त आज के दुश्मन कैसे बन रहे हैं और कल के दुश्मन आज बगलगीर कैसे हो रहे हैं, यार बदलते हैं अपने बयान कैसे कैसे। हाय ये वो 2-3-4 दिन पहले ही वो होया ना जो उस्मा बुखारी साहब और उनके जो हस्बैंड है समीउल्लाह खान साहब वो नून लीग में शामिल हुए हैं, पीपल्स पार्टी छोड़ के। हाँ जी अपने 9 साथियों समेत। हाँ और कशमाला तारक साहिबा भी पर तोल रही है। क्या तोल रही है यार, वो हम ख्याल के प्लेटफॉर्म से नून लीग को एक तरह से ज्वाइन कर चुकी हैं, बल्कि उनके जो पॉलिसी साज कमेटीज हैं उनमें अब उनका शुमार होता है। और मुझे हैरत होती है कि वही कशमाला तारिक साहब हैं जो कल तक जो हैं वो मुशर्रफ के दौर में इन्हीं नवाज शरीफ साहब को, मतलब अब मैं क्या कहूं, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किया करती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के लिए। मुझे याद है मुशर्रफ दौर में उनका मेकअप ही मठा नहीं था पड़ता, बड़ी खिंच के मेकअप करके फिरा करती थी और मुशर्रफ की भी बड़ी खास थी वो। जिन उस्मा बुखारी साहिबा का और उनके शौहर समीउल्लाह खान साहब का तुम जिक्र कर रहे हो, अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से मेरा ख्याल आधा घंटा पहले मैंने अपने जो रिसर्चर हैं कैसर फारूक साहब उनसे कहा है कि ज़रा सी हिम्मत करके मुझे कुछ पुरानी क्लिपिंग्स निकाल दो। तो उन्होंने फौरी तौर पे कुछ क्लिपिंग्स फराहम की हैं, दोनों की, समीउल्लाह खान साहब की और उस्मा बुखारी साहिबा की, जो उन्होंने नवाज लीग में शामिल होने से पहले कुछ अरसा पहले के बयानात हैं, वो जरा सुन लो। पहले समीउल्लाह खान साहब। अच्छा, जो अब नून लीग में शामिल हो चुके हैं और जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट लीडर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो इन्हीं शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे थे वो सुन लो जी। हम मियां शहबाज शरीफ की जो ज़हनी हालत है उसके बारे में पंजाब के अवाम के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि इस ज़हनी हालत का बंदा क्या पंजाब के 9 करोड़ अवाम के जो मुस्तकबिल है वो ऐसे शख्स के स्पुर्द किया जा सकता है कि जब वो स्टेज पे आए तो वो अपना होशो हवास खो दे। पंजाब के अंदर जो इंतहाई नाकाम मंसूबों के खालिक मियां शहबाज शरीफ हैं वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वफाक के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। उसका इसके अलावा कोई जवाब नहीं है जिस तरह की वो मुहिम चला रहे हैं। वाह जी वाह, इनके बयान देख के मुझे लगता है कि ये जो मोबाइलों पे लतीफे चलते हैं ये वो भी बना लेते कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें उस्मा बुखारी साहिबा का भी जोशे खिताबत सुनवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने नून लीग में शामिल होने के बाद बयान जारी फरमाए वो जरा सुन लो। उस्मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि बीबी शहीद के बाद अगर कोई हकीकी लीडर है तो वो मियां नवाज शरीफ है। बहुत अच्छे। सदर जरदारी लाहौर आए लेकिन सिर्फ फार्म हाउसेज और कोठियों में गए। बिल्कुल ठीक है। और पहले क्या फरमाती रही हैं वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। बदलते हैं अपने बयान कैसे कैसे। जी। शोला बयानी का शौक है जो नून लीग के लोगों को, अभी हम तो खामोश है वरना हमसे ज्यादा शोला बयानी तो किसी को नहीं आती। अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की कहानियां बताई हैं। अभी तो सदर साहब ने मुफाहमत की पॉलिसी पे कारबंद है। जिस दिन हमने स्कैंडल्स निकाले, जिस दिन मेहरान बैंक आया, जिस दिन हुदैबिया पेपर मिल आई, जिस दिन IIG आए और उसामा बिन लादेन के साथ जो फंडेड चीजें होती थी,
کہ اب ابھی اس پہ بات کرنی ہے. ان کی چیخیں تو ابھی نکل گئی ہیں. انہیں میں بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ صبر اور حوصلے سے کام لیں. ابھی چیخیں اپنی سنبھال کے رکھیں. اس کو آگے بہت چیخنے کا ٹائم آئے گا. بہت اچھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اب کہہ دیں میاں صاحب میں وہ تھی نہیں. آپ وہ ویڈیو لیں, اس پر سے اینک اتار کے دیکھیں, اینک کے پیچھے کوئی اور تھا. صحیح کہہ سکتی ہیں, بالکل کہہ سکتی ہے, بالکل کہہ سکتی ہے. اچھا, چند روز پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. جہلم سے کئی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں راجہ افضل صاحب, نواز شریف کے دیرینہ ساتھی. ان کو توڑنے میں ان کے راجہ افضل اور ان کے دونوں بیٹوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اچھا, ہاں, یعنی بہت ہائی لیول پر مینوورنگ ہوئی تھی, سب کچھ ہوا تھا اور پھر وہ توڑ لیے تھے. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد جو انہوں نے پہلا بیان جاری فرمایا ہے زرداری صاحب کی شان میں, وہ یہ ہے کہ صدر زرداری نے اپنی مدبرانہ قیادت سے ملک کو سنگین بحرانوں سے نکالا. راجہ محمد افضل. بہت اچھے. اب کچھ دن پہلے تک جو پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کے خیالات تھے وہ بھی ذرا سن لو. بدلتے ہیں اپنے بیان کیسے کیسے دکھائیں ذرا. اسد زرداری نے وہی پالیسیز, وہی سب کچھ جو پہلے تھا آج بھی اسی کو جاری رکھا اور سارے معاہدے کر کے ایک ایک کر کے توڑتا گیا. ہائے ہائے ہائے. ناظرین, بیانات آپ نے سن ہی لیے ہیں. اب آپ جانے, آپ کے ووٹ جانے اور یہ قائدین جانے, مگر میں یہ بدلتے ہیں اپنے بیان کیسے کیسے پہ دو شعر کی جو مجھے آمد ہوئی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. یہ ہاتھی کو ثابت کریں ایک چوہا, یہ ہاتھی کو ثابت کریں ایک چوہا, بتاتے ہیں مرغی کو گاں کیسے کیسے. یہ گالی بھی دے کر کہیں کہ دعا کی, بدلتے ہیں اپنے بیان کیسے کیسے. چند اشتہارات کے لیے لینا مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد.